First of all, please confirm, is my voice audible, guys? First of all, please confirm, is my voice audible? एक बार जल्दी से कंफर्म कीजिएगा कि आपको मेरी वॉइस क्लियर है. Yes, so let's start today's session. बेसिकली डिसऑनेस्ट सेलर का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को कवर कराना है मुझे आज, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सेशन को. एंड प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का टॉपिक है, ठीक है? प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के अंदर ही आता है डिसऑनेस्ट सेलर एंड फॉल्स वेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है? बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है, अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो यहाँ पर जो शॉपकीपर होता है वो कस्टमर को या तो कम वेट दे रहा होता है, ठीक है? मतलब कस्टमर को कैसे चीट किया जा सकता है, मतलब कोई शॉप है, शॉपकीपर कस्टमर को कैसे चीट कर सकता है? बोल दे कि मैं आपको 1 kg शुगर दे रहा हूं, बट 1 kg के बदले वो उसको 800 ग्राम शुगर दे दे, तो वो 200 ग्राम का प्रॉफिट हो जाएगा शॉपकीपर को. या मतलब जितने का वो आर्टिकल परचेज करके लाया है, जितने का वो आर्टिकल परचेज करके लाया है या उससे ज्यादा का उस आर्टिकल को बेच दे, जितने का वो आर्टिकल परचेज करके लाया है या उससे ज्यादा का उस आर्टिकल को बेच दे, तब प्रॉफिट हो जाएगा. तो प्रॉफिट के शॉपकीपर अपना प्रॉफिट कैसे कर सकता है, कस्टमर को चीट कैसे कर सकता है, ठीक है? इन दोनों चीजों को समझेंगे और आज की क्लास में हमारा फोकस इसी टाइप के क्वेश्चंस पर रहेगा, ठीक है? देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट जो बहुत दिनों से बोल रहे थे सर डिसऑनेस्ट सेलर पढ़ाओ, डिसऑनेस्ट सेलर पढ़ाओ, तो वही चीज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ठीक है? Let's start the session, guys. And the next important thing is there is a discount which is ongoing on platform. क्योंकि प्लेटफॉर्म पे ongoing है और जो आज खत्म हो जाएगा, ठीक है? Today is 27th July. ये ऑफर आज खत्म हो जाएगा. ऑफर क्या मैं आप लोगों को बता देता हूँ. If you guys are targeting CAT 2023, अगर आप लोग CAT 2023 को टारगेट कर रहे हैं, तो you will get 2 months extension on 6 month subscription, and the price is 19,500. You will get extra discount on this price after using this code. And if you guys are targeting CAT 2024, so there is a 6 month extension on 18 month subscription. So total you will get 24 month subscription in only 26,250. And on this price you will get extra discount after using this referral code or discount code. ठीक है? चलो. And if you don't know what is the difference between Plus and Iconic subscription, basically there are two types of subscription of Unacademy. First one is Plus subscription and second is Iconic subscription. तो इनमें क्या-क्या आपको मिलने वाला है वो ऑलरेडी मेंशन्ड है इस बैनर में, आप लोग देख सकते हो, ठीक है? इस बैनर में बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको क्या-क्या मिल जाएगा, ठीक है? या दिस सेशन इज कंप्लीटली फ्री गाइस, ठीक है? मुझे समझ में नहीं आ रहा सेशन में आने के बाद हम कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं वाला कि ये सेशन फ्री है या नहीं है, ठीक है? हाँ, सेशन में आने के बाद तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है ना. इज दिस फ्री और पेड सेशन, ठीक है? बट बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ठीक है? गुड आफ्टरनून सर, आज मेरा बर्थडे है, आपके ब्लेसिंग्स मिल जाए तो बात बन जाए. अरे अभिनव, मेरे ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं यार, ठीक है? एंड हैप्पीएस्ट बर्थडे ब्रो, ठीक है? एंजॉय योर डे. मुझे बड़ा अच्छा लगा आप बर्थडे वाले दिन भी पढ़ने आ रखे हैं. ये आपके डेडिकेशन को प्रूफ करता है कि आपके अंदर डेडिकेशन कितना है. बहुत ही अच्छी बात है और ये, ठीक है? एक मिनट गाइस. चलो. सो या पहले मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक को कि जैसे आप लोगों को कुछ नहीं आता इस टॉपिक में, ठीक है? क्योंकि देखो हर तरह के बच्चा होता है जिसको बहुत सारे बेसिक्स जिसके क्लियर होते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते. तो मैं तो ये मान के पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को कि जैसे आप लोगों को कुछ नहीं आता, ठीक है? अगर कुछ नहीं आता तो आप लोग तभी तो पढ़ने आए होंगे ना क्लास में. अगर आपने डिसऑनेस्ट सेलर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को क्लास अटेंड करने की जरूरत है. आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली बोलूंगा मैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मुझे क्लास में बच्चे ज्यादा दिखाने हैं. भाई तुमने नहीं पढ़ा तो तभी पढ़ो, अगर पढ़ा हुआ है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और अगर पढ़ के तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं हमने जो पढ़ा था वो सही नहीं था, हमें उसमें ज्यादा डाउट्स हैं, तो तब भी पढ़ सकते हो, ठीक है? चलो देखो स्टार्ट करते हैं जरा. सबसे पहले होता क्या है इसमें, मतलब मैं आपको थोड़ा सा तो स्टोरीज का वैसे समझा चुका हूं कि थोड़ा स्टोरीज का क्या है, ठीक है? थोड़ा सा स्टोरी में आपको इसका समझा चुका हूं ऑलरेडी कि इसमें होता क्या है. इसमें क्या होता है, शॉपकीपर मान लो 100 ग्राम परचेज करके लाया,
कहीं से 100 ग्राम परचेज करके लाया, ठीक है, शॉपकीपर परचेज करके लाया, शॉपकीपर की दुकान पे कोई कस्टमर आया, वो कस्टमर को पहले बहुत सारे तुमने देखा होगा ना शॉपकीपर ऐसे होते हैं, अरे भैया मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, देखो मैं 100 ग्राम इतने का परचेज करके लाता हूं, आपको भी 100 ग्राम इतने का ही बेच दूंगा, ठीक है। बट उसकी इस बातों में उसकी डिसऑनेस्टी बिल्कुल झलकती है कि वो कितना डिसऑनेस्ट है। कैसे, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। होता क्या है, वो 100 ग्राम मान लो बाई चांस 100 रुपीज का परचेज करके लाया, थोड़ा समझने की कोशिश करो, मान लो वो 100 ग्राम 100 रुपीज का परचेज करके लाया, ठीक है। कस्टमर जब उसकी शॉप पे आया ना लेने, जब कस्टमर उसकी शॉप पे लेने आया तो उसने क्या किया, ये 100 ग्राम उसने कस्टमर को बहुत ही कम, मतलब इसने क्वांटिटी कम कर दिया, 80 ग्राम दे दिया कस्टमर को, एक बैग में पैक करके दिया, बोला लो भैया ये आपका 100 ग्राम। बट एक्चुअल में वो कस्टमर को कितना दे रहा है, कस्टमर को बोल क्या रहा है देते हुए कि लो आपका 100 ग्राम, बट एक्चुअल में कितना दे रहा है, 80 ग्राम। और कस्टमर को क्या लग रहा है, वो अपने मनी मन में सोच रहा है, कि मेरे को तो 100 ग्राम क्वांटिटी मिल गया, बट उसको एक्चुअल में कितना मिला, 80 ग्राम, ठीक है। एक्चुअल में कितना मिला उसको, 80 ग्राम। बट वो क्या सोच रहा है अपने मनी मन में कि यार मेरे को तो बढ़िया है, मेरा फायदा हो गया आज, और मेरे को तो जितने का वो खरीद के लाया था उतने का मिल गया। बट यहां पर जो शॉपकीपर है वो बड़ा चालाक है, वो बड़ा चालाक है। उसने क्या, 100 ग्राम खरीद लाया था 100 रुपीज का, उसने कस्टमर ने मांगा उससे 100 ग्राम था, बट उसने कस्टमर को कितना दिया, 80 ग्राम दिया। कस्टमर को कितना कम दिया है क्वांटिटी, मांगा 100 था, दिया 80 है, तो ये 20 ग्राम ही तो उसका प्रॉफिट हो गया। ये 20 ग्राम किसका प्रॉफिट है, ये जो 20 ग्राम है ये किसका प्रॉफिट है, जल्दी से बताओ, ये 20 ग्राम किसका प्रॉफिट है, शॉपकीपर का प्रॉफिट है, ये 20 ग्राम उसका प्रॉफिट है। बट ये 20 ग्राम प्रॉफिट कितने पे हुआ है उसको, ये 20 ग्राम प्रॉफिट कितने पे हुआ है, यानी कि 80 ग्राम बेचने पर 20 ग्राम प्रॉफिट हो गया, 80 ग्राम बेचने पर 20 ग्राम प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आने लग रही है क्या, दिस प्रॉफिट इज ऑन 80 ग्राम। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो बोलते हैं ये 20 ग्राम प्रॉफिट उसको 100 ग्राम पे हुआ है, नहीं, ये 20 ग्राम का प्रॉफिट उसको 80 ग्राम पे हुआ है, ठीक है। ये 20 ग्राम का प्रॉफिट उसको 80 ग्राम पे हुआ है। यहां तक की बात समझ में आने लग रही है क्या आप लोगों को, ठीक है। ये 20 ग्राम का प्रॉफिट उसको 80 ग्राम पे हुआ है। अगर आप यहां से शॉपकीपर का प्रॉफिट परसेंट निकालोगे ना, सो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20 ग्राम ऑन सेलिंग 80 ग्राम। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। दिस इज 1/4 इंटू 100 विच इज नथिंग 25%। तो यहां पर शॉपकीपर का प्रॉफिट कितना होने लग रहा है, 25% होने लग रहा है। यहां पर शॉपकीपर का प्रॉफिट कितना होने लग रहा है, 25% होने लग रहा है। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को, समझ में आ गई क्या, जल्दी से बताओ जरा, ठीक है। सो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20 ग्राम ऑन सेलिंग 80 ग्राम, ठीक है। इस चीज को आप लोग रुपीज में कन्वर्ट करके भी सोच सकते थे, बट आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो शॉपकीपर 100 ग्राम परचेज करके लाता है 100 रुपीज का, ठीक है, 100 ग्राम परचेज करके लाता है 100 रुपीज का। कस्टमर उसकी दुकान पे बोल, कोई भी क्वांटिटी मान लो, राइस है, शुगर है, कुछ भी मान लो, कस्टमर ने बोला मुझे 100 ग्राम क्वांटिटी दे दो, ये उसने बोला, बट उसको एक्चुअल में मिला कितना, 80 ग्राम। तो ये 80 ग्राम कितने का, ये 80 ग्राम कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर इस 80 ग्राम का कितना देके गया है, 100 रुपीज देके गया है। बट शॉपकीपर को ये 80 ग्राम कितने का पड़ा था, 80 रुपीज का। तो शॉपकीपर ने 80 रुपीज की चीज को 100 का बेच दिया। भाई ये 80 ग्राम शॉपकीपर को कितना पड़ा था, क्योंकि शॉपकीपर को 100 ग्राम 100 रुपीज का पड़ता है, शॉपकीपर को 100 ग्राम 100 रुपीज का पड़ता है, तो 80 ग्राम 80 रुपीज का पड़ेगा। उसने कस्टमर को कितना बेचा है, 80 ग्राम। इस 80 ग्राम का प्राइस कितना है शॉपकीपर की नजरों में, 80 रुपीज। उसने कस्टमर को कितने का बेचा है, ये 100 रुपीज का। 80 रुपीज की चीज को 100 रुपीज का बेच रहे हो, तो आपको 20 का प्रॉफिट हो रहा है ना, आपको 20 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 80 पे। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से भी आपका आंसर कितना आएगा, 25% आएगा। यहां से भी आपका आंसर कितना आएगा, 25% आएगा। बताइए जरा, यहां तक की बात आपको क्लियर है क्या, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस। चाहे तो आप रुपीज में कन्वर्ट करके निकाल लो, चाहे आप सीधा सीधा वेट निकाल लो, चाहे तो आप रुपीज में कन्वर्ट करके निकाल लो, चाहे आप सीधा सीधा वेट निकाल लो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू।
ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, मैं वेट से निकाल लेता हूं, मतलब सीधी बात थी, 100 ग्राम के बदले 80 ग्राम दिया, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये 20 ग्राम, ये 20 ग्राम इसका प्रॉफिट है। ये 20 ग्राम प्रॉफिट कब हुआ है उसको, जब उसने 80 ग्राम बेचा है। सो प्रॉफिट ऑफ 20 ऑन 80 ग्राम, टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100, 25% आंसर। ऐसे निकालता हूं मैं, अगर मैं एग्जाम में होता, ठीक है। हाँ, कस्टमर का लॉस हो फायदा, उससे हमें लॉजिक नहीं है, हमारा फोकस सेलर पे है, सेलर पे है, ठीक है, जो बेच रहा है उस पे फोकस है मानस, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी आपको अपने दिमाग में इतना ही घुसाना है, बाकी तो फिर क्वेश्चंस की वैरायटी बताएगी हमें किस मोड पे जाना है, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चंस की अलग अलग वैरायटी होगी, फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज समझेंगे। अभी इसी के बेसिस पे ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन, और आई थिंक ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो एग्जांपल मैंने लिया था। अब इस कैसी लैंग्वेज आएगी इसकी, एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन की कैसी लैंग्वेज आएगी वो देख लेते हैं। अ डिसऑनेस्ट स्वीट वेंडर सेल्स स्वीट्स एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। डिसऑनेस्ट स्वीट वेंडर है वो, सेल्स स्वीट्स एट कॉस्ट प्राइस, बट ही यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 800 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg। 1 kg की प्लेस पर 800 ग्राम का वेट यूज कर रहा है। अच्छा, 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम की बदले शॉप कस्टमर को कितना दे रहा है? 800 ग्राम दे रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 200 ग्राम हो रहा है। कितने पे हो रहा है प्रॉफिट? 800 ग्राम बेचने पर। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। ये सॉल्व करके आएगा 25%। बताइए जल्दी से जरा, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? क्या यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है? बहुत ही बढ़िया। अगर यहां तक की बात आपको समझ में आ गई तो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस गाइस। इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। एंड आई विल यूज पोल गाइस, मैं पोल यूज करूंगा, ठीक है। हाँ, आई विल यूज पोल, सो देयर इज नो नीड टू राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आपको अपना आंसर कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना है, ठीक है। I will use poll guys, so please don't write your answer in the comment section. I'm telling you, otherwise I will block you, ठीक है। मैं ये भी बोल देता हूँ, otherwise मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। पोल एक्टिव है गाइस। Those who are watching this session on YouTube can also find this session live, ठीक है। जो बच्चे इस सेशन को YouTube पर देख रहे हैं वो इसको अनअकैडमी की ऐप पर भी देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, YouTube पे तो लाइव हुआ ही नहीं है ये, ओके। वेट अ मिनट, आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा। वेट अ मिनट, एक बार टीम को इन्फॉर्म कर देता हूँ। यस,
बहुत ही बढ़िया, 1 आवर का ही सेशन है ये सर। बिल्कुल जी, ये 1 आवर का सेशन है और इसका पार्ट 2 कल होगा। आज तो आई थिंक हमारे जो बेसिक क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे, कल हम लोग और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है, इट इज क्लियरली मेंशन्ड अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूजेस अ वेट ऑफ 850 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg एंड सेल्स राइस एट इट कॉस्ट प्राइस। क्लियरली मेंशन्ड है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वेट 850 ग्राम का यूज करता है 1 kg के बदले, ठीक है। मतलब 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। कस्टमर 1000 ग्राम मांगता है तो उसको कितना मिलता है? 850 ग्राम मिलता है। कस्टमर 1000 ग्राम मांगता है तो उसको कितना मिलता है? 850 ग्राम मिलता है। तो शॉपकीपर का प्रॉफिट कितना हो गया? 150 ग्राम उसने प्रॉफिट कर लिया अपना। कितने पे हुआ है ये? 850 पे हुआ है। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व कर लो। वैसे तो ये आएगा हमारे पास 3/17। 3/17 इंटू 100 कर लो। लगभग लगभग बच्चे बोल रहे थे कितना आएगा हमारे पास? 17 पॉइंट समथिंग आएगा। 17 पॉइंट समथिंग आएगा। तो विच इज इन ऑप्शन 2, विच इज इन ऑप्शन 2, ठीक है। अच्छा, अब इसने पता क्या बोला? देखो, हमें कंफ्यूज करने के लिए, व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग 5 kg राइस। अरे 1 kg बेचे, 5 kg बेचे, 1000 kg बेचे, प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा ना। अगर 1 kg पे इतना प्रॉफिट हो रहा है तो 2 kg पे भी उतना ही, 3 kg पे भी इतना ही। मतलब यहां पर ये चीज मैटर नहीं कर रही है। इसकी जगह वो कोई भी नंबर लिख दे, उससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज हमें यहां से सीखनी थी कि इस चीज का फर्क हमारे आंसर पे नहीं पड़ेगा। बस हमें ये चीज देखनी थी यहां से, ठीक है। इस चीज का फर्क हमारे आंसर पे नहीं पड़ेगा। यहां तक की बात क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से बताओ जरा, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या यहां तक की बात आपको क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, चलो। हाँ, अगर यहां तक की बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वेट अ मिनट, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। इसको ट्राई करो जल्दी से जरा, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस वन। आई विल क्रिएट पोल गाइस, मैं पोल क्रिएट करूंगा, ठीक है। I am creating the poll guys, so there is no need to write your answer in the comment section. There is no need to write your answer in the comment section, ठीक है। नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव। नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव, ठीक है। हाँ, द मीनिंग ऑफ नोटा इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। पोल एक्टिव है गाइस। जो बच्चे स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना इस टॉपिक को, तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है अपने को, ठीक है। टेक योर टाइम, बट आपके आंसर सही आने चाहिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस टॉपिक में, ठीक है। तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए, 42% लोगों ने सही करा है ये, ठीक है। 42% लोगों ने सही करा है। हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गलत तो हो ही गया है ये बहुत सारे लोगों से। पता नहीं ऐसी गलती आप लोग क्यों कर रहे हो।
अर्नब, जागृति, विनायक, मिल्कू, मोहम्मद, जलज, दीन बंधु, मृणाल, तनुज, ध्रुव, वेरी नाइस गाइस, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चले गाइस, सो देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अ रिटेलर चीट्स हिज होलसेलर एंड कस्टमर बोथ। एक रिटेलर अपने होलसेलर को भी चीट कर रहा है और कस्टमर को भी कर रहा है। ठीक है, होलसेलर को चीट कर रहा है मतलब होलसेलर से चीट कैसे करेगा? वो ज्यादा अमाउंट लेके आ जाएगा, उसको बोलेगा देखो भैया मैं इतना लेके जा रहा हूं, बट उससे ज्यादा लेके जा रहा है उसकी शॉप से, तभी तो चीट होगा ना। ठीक है, अ रिटेलर चीट इज होलसेलर एंड कस्टमर बोथ, दोनों को चीट करता है। ठीक है, अ रिटेलर चीट हिज होलसेलर एंड कस्टमर बोथ, दोनों को चीट कर रहा है। ही परचेजेस 19% मोर फ्रॉम द होलसेलर, होलसेलर से 19% ज्यादा परचेज करता है। मतलब मान लो ये शॉपकीपर की बातें यहां पर करते हैं। ठीक है, शॉपकीपर की बातें यहां पर करेंगे, एंड शॉपकीपर मतलब रिटेलर की। ठीक है, एक मिनट इसको हटा देता हूं मैं, पूरे को कंफ्यूजन हो जाएगा वरना तुम्हें। ठीक है, रिटेलर की बातें यहां पर करेंगे और होलसेलर की बातें यहां पर करेंगे, होलसेलर की बातें यहां पर करेंगे और कस्टमर की बातें यहां पर करेंगे, कस्टमर की बातें यहां पर करेंगे। मतलब मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में देयर इज नो नीड टू राइट इट कंप्लीटली। ठीक है, एग्जाम में टाइम बचाओ अपना। ठीक है, रिटेलर चीट इज होलसेलर एंड कस्टमर बोथ, रिटेलर दोनों को चीट कर रहा है, ये भी चीट हो रहा है। ठीक है, और कस्टमर को भी चीट कर रहा है। कौन कर रहा है चीट? और रिटेलर चीट कर रहा है। रिटेलर जब अपने घर से निकलता है तो प्लान बनाता है कि मैं 100 ग्राम क्वांटिटी लेके आऊंगा आज। ठीक है, बट जाते जाते उसके मन में खुराबाती आइडियाज आ जाते हैं एंड वो प्लान करता है कि आज तो मैं अपने होलसेलर को भी चीट करूंगा। ठीक है, तो ही परचेजेस 19% मोर फ्रॉम द होलसेलर, होलसेलर से 19% ज्यादा परचेज कर लेता है। तो घर से प्लान कितने का बना के निकला था? 100 ग्राम का। 100 का 19% कितना होता है? 19। तो होलसेलर से कितना लेके आया? होलसेलर से कितना लेके आया? 119 ग्राम। होलसेलर से कितना लेके आया? 119 ग्राम। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, घर से प्लान बना के निकला था कि 100 ग्राम लेके आऊंगा, बट कितना लेके आया घर में? 119 ग्राम लेके आया। तो जितने पैसे में उसको 100 ग्राम लेके आना था, उतने पैसे में 119 ग्राम लेके आ गया। तो यहां पे रिटेलर का लॉस नहीं हुआ, यहां पे लॉस किसका हुआ है? होलसेलर का लॉस हुआ है। कम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी लेके चला गया, उससे कौन? रिटेलर। अब रिटेलर कस्टमर को बेच रहा है। अब कस्टमर को क्या बेच रहा है? सेल्स 15% लेस व्हाइल सेलिंग टू हिज कस्टमर, अपने कस्टमर को 15% बेचता है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर उससे 100 ग्राम लेने आया, तो कस्टमर को 100 ग्राम से 15% कम देगा। व्हाट इज द 15% ऑफ 100 ग्राम? 100 ग्राम का 15% कितना होगा? 15 ग्राम। तो इसको 15 ग्राम कम देगा। अगर इसने 100 ग्राम मांगा है तो उसको कितना मिलेगा? 85 ग्राम मिलेगा। इसको कितना मिलेगा? 85 ग्राम मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इन प्लेस ऑफ 119 ग्राम, मतलब उसके पास 119 ग्राम क्वांटिटी था, क्योंकि लेके तो 119 लेके आया था। अब जब लेने जाता है तो 100 ग्राम की बदले 119 लेके आता है। जब बेचता है तो 100 ग्राम की बदले 85 ग्राम बेचता है। उसके स्टॉक और पैसा उतना ही है, मतलब इसने होलसेलर को 100 रुपए पे किए। बाइक मान लो 100 ग्राम, मान लो 100 रुपए का है, इसने रिटेलर ने होलसेलर को 100 रुपए पे किए। 100 रुपए में कितना लेके आया? 119 ग्राम लेके आया। कस्टमर से 100 रुपए ले लिए इसने, इसने कस्टमर से 100 रुपए ले लिए, बट उसको 100 रुपए में कितना दिया? 85 ग्राम। तो जितना पैसा इसने होलसेलर को पे किया था, उतना इसको कस्टमर से मिल तो गया, बट क्वांटिटी में प्रॉफिट अर्न किया इसने। कितना प्रॉफिट अर्न किया क्वांटिटी में? 34 ग्राम, है ना? क्योंकि ये 34 ग्राम डिफरेंस बिटवीन 119, स्टॉक में 119 ग्राम अवेलेबल है, कस्टमर को कितना बेचा? 85 ग्राम बेचा। सो 34 ग्राम इसका प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट कितना बेचने पर हुआ है? 85 ग्राम बेचने पर हुआ है। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। 17 2 जा 17 5 जा, ठीक है, 2/5 बच्चों को पता है 40% होता है। ठीक है, 2/5 कितना होता है? 40% होता है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? जल्दी से बताओ जरा, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, यहां तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? ठीक है, यहां तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आने लग रही है? चलो, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यस, ट्राई टू सॉल्व दिस, आई विल क्रिएट द पोल। ठीक है, नो नीड टू राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन गाइस, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ही आंसर लिखते हो। ठीक है,
नाउ आई विल टेल यू द मैजिकल ट्रिक। देखो अब तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे ना, अब तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उन क्वेश्चंस में सिर्फ क्वांटिटी होती थी, ठीक है। अब तक जो मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रहा था उन क्वेश्चंस में सिर्फ क्या था, क्वांटिटी थी, ठीक है। क्वेश्चन के टाइप को समझो, मैंने आपको वही बात बोली है, ठीक है। हमें क्या करना है, टाइप पे काम करना है, ठीक है। हमें काम करना है टाइप पे, हमें क्वेश्चन के टाइप समझना है कि क्वेश्चन किस टाइप का आने लग रहा है एग्जाम में, ठीक है। अभी तक अगर मैंने आपको 3 या 4 क्वेश्चन जितने भी कराए हैं ना, ठीक है, उन क्वेश्चंस में क्या था बच्चे, सिर्फ क्वांटिटी थी कि लेके इतना क्वांटिटी आया, बेचा इतना है, बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना है। अब डिसऑनेस्ट सेलर है वो और भी अलग चीजें चाहता है यहां पर, ठीक है। तो व्हाट ही वांट्स यहां पे देखते हैं जरा, ठीक है। वो चाहता है अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल्स हिज गुड एट 30% प्रॉफिट, ठीक है। वो 30% प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। इज इट क्लियर गाइस? मतलब अगर वो किसी चीज को 100 रुपए का खरीद के ला रहा है ना, तो वो 130 का बेचना चाहता है उसको, ठीक है। 30% प्रॉफिट उसको चाहिए। सबसे पहले आपको 30% का फ्रैक्शन पता कर लो कितना होता है। 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये, ठीक है। बट ही यूजेस 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम। वो 800 ग्राम वेट यूज करना चाहता है किसकी प्लेस पे, 1000 ग्राम की प्लेस पे, ठीक है। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। 800 ग्राम का वेट यूज करना चाहता है किसकी प्लेस पे, 1000 ग्राम की प्लेस पे। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा ये मुझसे पूछा जा रहा है। नाउ आई विल टेल यू द मैजिकल ट्रिक। इसको इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली बता रहा हूं मैं, सीरियसली बता रहा हूं आपको, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर 30% प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो 10 का 30% कितना होता है, 3 होता है। यानी कि 10 रुपए की चीज को उसको कितने का बेचना पड़ेगा, 13 का बेचना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो ये, 10 रुपए की चीज को 13 रुपए का बेचना पड़ेगा अगर वो 30% प्रॉफिट चाहता है, ठीक है। बट वो कर क्या रहा है, वो 1000 ग्राम की बदले सिर्फ 800 ग्राम क्वांटिटी बेच रहा है, ठीक है। 1000 ग्राम की बदले सिर्फ कितना क्वांटिटी बेच रहा है, 800 ग्राम क्वांटिटी बेच रहा है। मतलब जितने का वो 1000 ग्राम खरीद के लाता है उसके बदले वो सिर्फ 800 ग्राम बेच रहा है। तो लॉजिकली देखे तो उसका यहां पर भी तो प्रॉफिट हो रहा है ना। अगर लॉजिकली देखा जाए तो उसका यहां पर भी तो प्रॉफिट हो रहा है ना, ठीक है। तो पहले तो प्राइस के साथ प्रॉफिट अर्न कर रहा है, पहले प्राइस के साथ प्रॉफिट अर्न किया और अब क्वांटिटी के साथ भी प्रॉफिट अर्न करना है। यानी कि दो तरह से प्रॉफिट हो रहा है उसका, प्रॉफिट पे प्रॉफिट। एक तरीका यह है कि हम लोग इसमें अपना वो फॉर्मूला लगा सकते हैं सक्सेसिव वाला, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ठीक है। बट उस फॉर्मूले को ना वो दिक्कत आती है लगाने में, कब, जब हमारी वैल्यूज डेसिमल में आ जाती हैं। जब a और b डेसिमल में हो जाएंगे तब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फ्रैक्शन वाली चीजें इसलिए मुझे अच्छी लगती हैं, ठीक है। 10 रुपए की चीज को 13 रुपए का बेचना चाहता है, ठीक है। 800 ग्राम देना चाहता है, 800 ग्राम देना चाहता है किसकी प्लेस पे, 1000 ग्राम के प्लेस पे। मतलब पैसा 1000 ग्राम का लेगा, क्वांटिटी कितना देगा, 800 ग्राम देगा। बच्चों बस हो गया सॉल्व, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको रिड्यूस कर दो। 1 2 3 1 2 3। इधर कितना दिखाई दे रहा है आपको, 8 दिखाई दे रहा है। इधर कितना दिखाई दे रहा है आपको, 13 दिखाई दे रहा है। यानी कि 8 रुपए पे 13 रुपए मिलेंगे उसको। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है उसका, 5 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 8 पे हो रहा है। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5 ऑन 8। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चे को पता है कि वो 1/8 का वैल्यू होता है, वो 12.5% होता है। इसका 5 टाइम्स कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 62.5%। एंड आई एम 101% श्योर आधे लोग तो अभी तक नींद में होंगे कि ये कैसे हो गया। आधे लोग अब तक नींद में है, कैसे हो गया, ठीक है। मैं ये भी श्योर हूं, बताओ जरा नींद में हो या नहीं हो, ठीक है। तुम में से आधे लोग अब तक नींद में है कि ये काम कैसे हो गया, ठीक है। इस चीज की भी मैं गारंटी दे देता हूं। बताओ जरा, यहां तक की बात आपको समझ में आई क्या, बताओ। क्लियर है ना ये, क्लियर है ना ये? चलो ठीक है, मैं दोबारा समझाऊंगा आपको ये चीज, डोंट वरी, ठीक है। देखो ये तरीके हैं डायरेक्ट करने के कि एग्जाम में चीजें कैसे की जाती हैं, ठीक है। एग्जाम में चीजें कैसे की जाती हैं, ये वो तरीके हैं। पहली बात तो वो इसी को एक बार समझते हैं, क्योंकि मेरा लिखने का पैटर्न यही रहेगा क्वेश्चंस को। 10 रुपए की चीज अगर लाता है तो उसको 13 का बेचता है। 10 रुपए में चीज खरीद के लाएगा, 13 का बेचेगा, तो 30% प्रॉफिट तो यहां हो गया। जो ये सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा पता कैसे बना है, बना ये ओला अप्रोच से ही है।
ओला वर्ड से आई थिंक आप लोग परिचित होंगे, यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया है, अपनी क्लास में मैंने पढ़ाया है, ओला मैं हमेशा पढ़ाता हूं। तो ओला इज द बेस ऑफ दिस अप्रोच, ओला बेस है इसका, ठीक है। मतलब 10 रुपए की चीज को 30% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 30% प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? जितने प्राइस पर वो लाया है, जितने प्राइस पे वो लाया है, ठीक है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है उसका 13/10 कर दो, तो ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। बट आज सेलिंग प्राइस सिर्फ प्राइस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्वांटिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। क्वांटिटी पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई? 100,000 ग्राम के बदले 800 ग्राम क्वांटिटी दे रहा है, तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 200 ग्राम। 200 ग्राम का प्रॉफिट होने लग रहा है ना यहाँ पे। और ये कितने पे हो रहा है प्रॉफिट, जल्दी से बताओ। ये 200 का ग्राम का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है? 800 ग्राम पर। तो 25% का प्रॉफिट यहां पर हो रहा है। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4। 4 का 25% 1 होता है। 4 का 25% 1 होता है, यानी कि 4 रुपीज के आर्टिकल को 5 का बेच रहा है। 4 रुपीज के आर्टिकल को 5 का बेच रहा है। ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को? ठीक है, 4 रुपीज के आर्टिकल को 5 का बेच रहा है, तो 25% प्रॉफिट अगेन उसको हुआ। ये वाला जो प्रॉफिट है, ये वाला जो प्रॉफिट है, ये प्राइस की वजह से है। ये वाला जो प्रॉफिट है, ये वेट की वजह से है, क्योंकि वेट कम दिया है। एंड फाइनली दिस विल बिकम्स अवर सेलिंग प्राइस। दिस विल बिकम्स अवर सेलिंग प्राइस। पहले किस कुछ उसका कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस पे 30% प्रॉफिट अर्न किया, तो 30% के प्रॉफिट की फ्रैक्शन कितनी होगी? 13/10। अगर खाली प्राइस का रोल होता तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता इतना। बट यहां पर क्वांटिटी के साथ भी छेड़खानी की गई है। क्वांटिटी में कितना गया है? 100,000 ग्राम के बदले 800 ग्राम बेचा है, तो 200 का ग्राम का प्रॉफिट हुआ है ऑन सेलिंग 800 ग्राम। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करोगे तो 25% प्रॉफिट आ रहा है। या यहीं से निकाल लो, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 200 ग्राम ऑन 800 ग्राम, तो 1/4 प्रॉफिट हो रहा है। 1/4 प्रॉफिट का मतलब क्या है? 4 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 4 रुपए की चीज को 5 का बेच रहा है। प्रॉफिट का मतलब यही तो होता है ना, 4 रुपए की चीज को 5 का बेच रहा है। तो ये वाला प्रॉफिट प्राइस की वजह से, ये वाला प्रॉफिट वेट की वजह से। ये वेट वाला हम लोग ऑलरेडी पिछले 3 क्वेश्चंस में निकाल चुके हैं। 1/4 प्रॉफिट का मतलब क्या है? 4 रुपए की चीज को 1 प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 5 का बेचा। 4 को नीचे, 5 को ऊपर। ये लिखने का पैटर्न आई थिंक बचपन से याद होगा तुम्हें, अगर तुमने इससे पहले परसेंटेज पढ़ा हुआ है। यहां से आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आ जाएगा, वो आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। वैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 18, तो ये 8 आने लग रहा है, 8 उधर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 13। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आ गया 8/13। 8 रुपए की चीज को 13 का बेच रहा है, 5 प्रॉफिट हो रहा है 8 पे, तो फाइंड द परसेंटेज, वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करके 62.5% आएगा। अब ये तो लिखने का तरीका है बस, ये या तो तुम इसको ऐसे लिख लो, यहां पे तुम्हें थोड़ी चीजें ज्यादा क्लियर हुई होंगी क्योंकि मैंने थोड़ा और डिटेल में लिखा है। यहां पर मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया था, अब लिखने का चेंज हुआ है, बाकी चीजें वही यूज कर रहा हूं। अब समझ में आया क्या? अब समझ में आया क्या है तरीका? जल्दी बताओ, ठीक है। ठीक है, हाँ, ये समझ में आया क्या आप लोगों को? जल्दी बताओ जरा। क्लियर है? क्लियर है गाइस? ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आने लग रही है? चलो, नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
सर सारा फॉर्मूला एंड ट्रिक होने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बनता, क्यों? अब ये तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं बनता, बनना चाहिए बट ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करते होंगे तुम, और क्या। रिपीटिशन मोड पे करो, जो क्लास में कराया उसको दोबारा करो, ठीक है। जो क्लास में कराया उसको दोबारा करो, ठीक है। यस, आई एम ग्रेडिंग द पोल गाइस। वेट अ मिनट, मुझे इसका आंसर क्यों नहीं मिल रहा यार। यस, नाउ आई एम क्रिएटिंग द पोल गाइस। एक मिनट यार, ये इसमें पोल में क्रिएट करने में बड़ी चलो, पोल एक्टिव है गाइस। चलो, सो अभी मैंने बताया था आप लोगों को इसको करने का फंडा, 46% लोगों ने सही किया है। मैंने अभी आपको क्या बताया है, देखो दो तरह से प्रॉफिट हो रहा है यहां पे, ठीक है। जो भी चीजें हैं वेट और प्राइस दोनों पे डिपेंडेंट है। इंस्टेड ऑफ अ मीटर स्केल, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। अ क्लॉथ मर्चेंट यूजेस 120 सेंटीमीटर स्केल व्हाइल बाइंग, परचेज करते टाइम 120 मीटर लेके आ जाता है। मतलब 100 मीटर के बदले परचेज करते टाइम 120 मीटर लेके आ गया, तो उसके पास फिलहाल 120 सेंटीमीटर है वाइल बाइंग, खरीदते टाइम। बट यूजेस एन 80 सेंटीमीटर स्केल वाइल सेलिंग, सेल करते टाइम 80 सेंटीमीटर का स्केल यूज करता है। तो बेचते टाइम अगर उससे कस्टमर लेने आ रहे हैं वन मीटर, तो उसको 80 सेंटीमीटर मिलेगा। जब परचेज करा था तो 100 सेंटीमीटर की जगह 120 सेंटीमीटर लेके आ गया। तो ये जो बीच का डिफरेंस है, यही तो उसका प्रॉफिट हुआ। 40 सेंटीमीटर प्रॉफिट हुआ उसको 80 पे। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। वैसे ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है, अगर आप लोग मेरा शॉर्टकट वाला फंडा यूज करना चाह रहे हो यहां पर, तो ठीक है। 40 का प्रॉफिट हुआ ऑन 80, तो प्रॉफिट हो रहा है 1/2। तो ये वेट पे प्रॉफिट हो रहा है, वेट पे। तो वेट वाला प्रॉफिट और प्राइस वाला प्रॉफिट दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। दो पे एक का प्रॉफिट हो रहा है, दो पे एक का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 2 रुपए के आर्टिकल को 3 का बेच रहा है। पहली बात तो समझो, प्रॉफिट परसेंट कितना है? 50% है ना, या तो चाहे ऐसे निकाल लो। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/2। 2 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 2 के आर्टिकल को 3 का बेच रहा है। एंड ही ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन कैश पेमेंट। डिस्काउंट दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। कैश पेमेंट पे 20% डिस्काउंट दे रहा है अपने कस्टमर को खुश करने के लिए। देखो भाई, जितने का लाया था उतने का ही बेच रहा हूं, बट अगर तू कैश पेमेंट में परचेज करेगा ना, तो तेरे को 20% डिस्काउंट भी दे दूंगा। कस्टमर खुश कह रहा है, देखिए शॉपकीपर बेवकूफ हो गया, जितने का खरीद के लाया उतने का बेच रहा है और डिस्काउंट भी दे रहा है। इसकी दुकान तो बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। बट वो शॉपकीपर बड़े दिमाग से खेल रहा है, वो क्वांटिटी कम दे रहा है, कस्टमर को क्वांटिटी कम दे रहा है और ज्यादा परचेज करके ला रहा है क्वांटिटी।
जब परचेज करके लाता है क्वांटिटी बेचने के लिए तो ज्यादा लाता है, बेचते टाइम कम बेचता है, तो ऑलरेडी वो प्रॉफिट वेट में ज्यादा कमा रहा है, प्राइस पे तो उसका लॉस हो रहा है, वो 20% डिस्काउंट दे रहा है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई? 1/5। 5 का 20% 1 होता है, तो 5 की चीज को 1 का डिस्काउंट दिया, 4 का बेच रहा है, प्राइस पे तो उसको लॉस हो रहा है बट वेट में प्रॉफिट हो रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 12, 10 रुपए की चीज को 12 का बेच रहा है ओवरऑल, तो 2 का प्रॉफिट हुआ 10 पर। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। 20% हमारा आंसर, 20% हमारा आंसर। बताइए जरा, क्लियर है बात? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई क्या? जरा मुझे बताओ, ठीक है? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? चलो, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? गलत मत करना बस इसको, ठीक है? इस क्वेश्चन को गलत मत करना। इसका भी आई विल क्रिएट पोल गाइस। पोल एक्टिव है। फोर्टी 45.45% लोगों ने ठीक किया है। ये ओला से बताना एक बार प्लीज। ओला से ही तो बताया था मेरे भाई पिछला क्वेश्चन, और कौन सी अप्रोच से बताया था? ओला से ही तो बताया था। लिखने का तरीका बदल जाएगा बस यथार्थ, लिखने का तरीका बदल जाएगा, चीजें तो वही है, ठीक है? वेट पर मान ले कॉस्ट प्राइस था, इस पे तो 20% डिस्काउंट दिया तो 4/5 हो जाएगा। फिर वेट पे उसको 50% प्रॉफिट हुआ तो 3/2 हो जाएगा। दिस विल बिकम्स आफ्टर सेलिंग प्राइस। तो यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा 5/6। इससे इसको उड़ा सकता है ना तू, ठीक है? तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 1/5। ओला से ऐसे ऐसे सोल्व होगा। लिखने के तरीके तो बदल रहे हैं, और क्या चेंज कर रहा हूं मैं? यहां पे भी वही था, वहां पे वही है। ऐसे थोड़ा ही हमें डरना है, ठीक है? अब नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ओनली वेट, सिर्फ वेट पे बेस्ड है। राम सेल्स आलमंड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वेट एंड दस गेन 25% प्रॉफिट। फॉल्स वेट यूज करता है और जिसकी वजह से उसको 25% प्रॉफिट होता है। तो 25% प्रॉफिट की 25% की फ्रैक्शन बताओ कितनी होती है? 1/4 होती है। तो यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4:5, ठीक है? 4:5, यही तो होगा। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा 4:5। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ आलमंड्स डज ही गिव इन 3.5 किलोग्राम्स? 3.5 किलोग्राम्स के बदले उसने कितना ग्राम आलमंड्स दिया है? तो 20% प्रॉफिट हुआ है उसको, ठीक है? कितना बेचने पर? 3.5 किलोग्राम बेचने पर।
3.5 किलोग्राम का मतलब होता है 3500 ग्राम। इस 5 का वैल्यू 3500 ग्राम है, क्योंकि इतना बेचने पर कितना प्रॉफिट हुआ है 25%। तो 5 का वैल्यू 3500 ग्राम है, तो 1 का वैल्यू 700 ग्राम होगा, तो 4 का वैल्यू कितना होगा 2800 ग्राम होगा। 2800 ग्राम इज इन ऑप्शन सी, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, बताओ जरा, क्लियर है बात? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई है? जरा मुझे बताओ। ठीक है, यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई तो मैं तभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूंगा। एंड नाउ आई एम मूविंग टू द, ठीक है, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज माय नेक्स्ट, क्या प्रॉब्लम आ गई? हो जाओ भाई, नेक्स्ट हो गया। Yes, creating the poll, guys. थैंक गॉड ये 72% लोगों ने सही किया। मुझे लग रहा है थोड़ा सा चीजें समझ में आनी शुरू हो गई अब आप लोगों को। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा है देख के। ठीक है, डीलर सेल्स शुगर एट 20% प्रॉफिट, यूजेस अ वेट ऑफ 10% लेस देन द एक्चुअल मेजर। ठीक है, 10% कम वेट देता है कस्टमर को। ठीक है, मतलब कस्टमर से पैसा 10 का लेगा बट उसको देगा कितना 9। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, 20% प्रॉफिट, देखो दो तरीके हैं लिखने के। कॉस्ट प्राइस, 20% प्रॉफिट का फ्रैक्शन कितना होता है भाई? 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो प्राइस पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको 6/5 का बेच रहा है। अगर खाली प्राइस वाला मैटर होता तो ये बात होती, बट आज वो वेट भी 10% कम दे रहा है। वो वेट भी 10% कम दे रहा है। ठीक है, 10% वेट कम देने का मतलब क्या है? 10% वेट मतलब कोई अगर 100 ग्राम लेने आया है तो उसको 900 ग्राम बेच रहा है। 10% कोई 100 ग्राम लेने आया है तो उसको 90 ग्राम दे रहा है। ठीक है, हाँ, उसको कितना दे रहा है? 90 ग्राम दे रहा है। इस जीरो को हटाओ, यहां से एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने। ठीक है, तो यहां से कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको? यहां से
पैसा 100 ग्राम का ले रहा है, मतलब 10 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है 9 पे। 10 ग्राम ये प्रॉफिट ही तो है उसका, बट ये कितने पे हुआ? 90 पे। ठीक है, 90 पे 10 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 9 की चीज 90 की चीज को 100 का बेच रहा है। 90 की चीज को 100 का बेच रहा है। ठीक है, तो 90 की चीज को 100 का बेच रहा है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये वाला जो हुआ ये वेट की वजह से हुआ, ये वेट की वजह से हुआ, ये 20% प्रॉफिट की वजह से हुआ। फाइनली दिस विल बिकम्स अवर ओवरऑल सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, इससे उड़ जाएगा 5 बन जा 5, 5 टू 10 आ जाएगा। यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आ गया हमारा 9/12। 9/12 कितना होता है? 3/4, यानी कि 3 के आर्टिकल को 4 का बेच रहा है। तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है ऑन 3। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। जिन लोगों को फ्रैक्शन याद है वो सीधा आंसर टिक करेंगे, क्योंकि 1/3 होता है 33.33। 1/3 होता है 33.33। यहां तक की स्टोरी क्लियर है क्या? यहां तक की स्टोरी आप लोगों को क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ जरा। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताओ जल्दी से मुझे, यहां तक की बात समझ में आ गई? चलो, अगर यहां तक की बात आपको क्लियर है, अगर यहां तक की बात आपको क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे। दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क गाइस। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। एंड कल जो हमारी क्लास होगी, कल जो हमारी क्लास होगी, मतलब इसका पार्ट 2, अगर आप लोगों ने देखा हो तो आज पार्ट 1 था। ठीक है, आज जो सेशन था हमारा पार्ट 1 था। ठीक है, अगर आपने देखा हो तो टाइटल में डिसऑनेस्ट सेलर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1। ठीक है, जो बच्चे नए थे क्लास में उनको मैं बता दूं, आप इस क्लास की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप इस क्लास की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो पार्ट 2 होगा, इसका जो पार्ट 2 होगा, पार्ट 2, इसका पार्ट 2 होगा, इसका पार्ट 2 कब ले, इसका पार्ट 2 कब ले? ऐसा करते हैं हम लोग, पार्ट 2 कल सेम टाइम पे रख लेते हैं। कल सेम टाइम बोले तो 2:30 पर रख लेते हैं, 2:30 PM पे रख लेते हैं। ठीक है, सेम टाइम पे रख लेते हैं 2:30 PM पे। ठीक है, कल भी हमारी क्लास 2:30 PM पर ही होगी, सेम टाइम पे। ठीक है, हाँ, समझ में आ गई क्या बात? चलो, कल वाली क्लास का टाइम भी डिट्टो सेम है, 2:30 PM। ठीक है, एंड इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस वैसे तो इस पीडीएफ में कुछ हैं, आप इनको सॉल्व कर लेना, बाकी फिर मैं कल उन्हीं को सॉल्व कराऊंगा। 3-4 क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस शीट में ऑलरेडी। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना क्लास के बाद। आप लोग इस पीडीएफ 30 मिनट्स बाद आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कल तो वाईटी भी है, हाँ वो देख लेंगे। ठीक है, वो भी, वो तो उसका टाइमिंग 12 बजे होता है। ठीक है, टेंशन ना लो। ठीक है, 2:30 PM पे क्लास होगी कल, इसका पार्ट 2। कल हम थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे ताकि इसके एडवांस ये भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो विल सी यू टुमारो गाइस, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, एंड दोज हु आर प्लानिंग टू परचेज एन एकेडमी सब्सक्रिप्शन, डिस्काउंट चल रहा है, ले लेना। तुम्हारा कोई फ्रेंड अगर कैट 24 की तैयारी करने वाला है तो उसको बता सकते हो, ये कैट 24 वालों के साथ शेयर कर देना, 23 वालों के लिए ऑफर है। ठीक है, चलो जी, बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय।